शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज का जो विषय है वो है सवारी वाले व्यक्ति का गुरु धारण क्यों जरूरी होता है। सवारी वाले व्यक्ति को गुरु दीक्षा लेनी क्यों जरूरी होती है। पर इससे पहले कि हम अपने विषय पर चर्चा करें, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चर्चा करते हैं कि सवारी वाले व्यक्ति का गुरु धारण क्यों करना जरूरी होता है। क्या कारण है कि सवारी वाले व्यक्ति के लिए गुरु दीक्षा जरूरी हो जाती है। सवारी जब भी किसी व्यक्ति को आती है तब ऐसी अवस्था में उसे किसी भी तरह की जानकारी नहीं होती है और ना ही उसे कहीं से कोई मार्गदर्शन मिलता है, और ऐसी अवस्था में वो अपने आप में ही परेशान होकर इधर उधर भटकना, पूछना आरंभ कर देते हैं। और जब कोई शक्ति आपके शरीर पर आती है तो उस शक्ति की ऊर्जा आपसे सहन नहीं होती, नियंत्रित नहीं कर पाते हैं आप उस ऊर्जा को, और आपको नियम का भी ज्ञान नहीं होता है कि क्या क्या नियम होते हैं सवारी के। आप ये भी नहीं जानते हो कि सवारी किस शक्ति की है और क्या भोग प्रसाद देकर उस सवारी को प्रसन्न करना है, या फिर अगर सवारी किसी शक्ति की है तो कैसे पूजा करनी है, क्या मंत्र जाप करना है, कैसे ध्यान लगाना है, सवारी का चोला कैसे धारण कराएं, शस्त्र अस्त्र कैसे धारण कराएं, क्या ऐसा करें कि सवारी और भी खुलकर व खिलकर आए, सवारी और प्रबल हो जाए। ये सभी बातें आप नहीं जानते जब सवारी आरंभ में आपके शीश पर आती है। तो जब आपको ये सब नया नया सा परिवर्तन अपने आप में देखने को मिलता है, जिसको जानने समझने की जिज्ञासा आपको बनती है, तब ऐसी अवस्था में आप इधर उधर भटकना आरंभ कर देते हैं किसी भगत या साधक के पास। तो जब आप किसी गलत व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं जो कि भगत ना होकर गलत कार्य करने के लिए बैठा है, परंतु कार्य उसके बहुत ही गलत होते हैं, वो दिखाता है भगत बनकर, तब आपके शीश से वो भगत तांत्रिक आपकी सवारी को उतार लेता है। ऐसी अवस्था में आप गए तो थे उस भगत से कुछ लेने, बल्कि उल्टा उसे अपने जीवन भर की कमाई देकर ही आ जाते हो। कई बार तो सवारी हमें पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्मों के अनुसार ही मिलती है। ऐसे में आपको जन्म जन्म के पुण्यों का ऐसा गलत व्यक्ति ले लेता है आपके पुण्यों को और आपको खाली कर देता है। तब ऐसी अवस्था में यदि सवारी वाले व्यक्ति का गुरु है तो ऐसा कार्य नहीं होगा। तब गुरु आपकी हर ओर से रक्षा करेगा। गुरु के वचन आपकी हर प्रकार से रक्षा करेंगे, क्योंकि गुरु के ज्ञान के बिना हम अधूरे होते हैं और गुरु हमें अपने वचनों से संरक्षित करते हुए सिखाते हैं मार्ग पर आगे बढ़ना, अपने आप को सुरक्षित रखना। गुरु बताते हैं कि तुम्हें अब किसी भगत या तांत्रिक से सिर पर हाथ नहीं रखवाना है, किसी भगत या तांत्रिक के सामने झुकना भी नहीं है। अपने गुरु के अलावा किसी और की बातों पर ध्यान नहीं देना है। गुरु के चरणों में प्रीति लगाकर हमें स्थिर हो जाना है, और गुरु के अलावा सवारी वाले व्यक्ति को किसी से झाड़ा भी नहीं लगवाना है। अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखना है, गुरु के वचनों का मान रखना है। जब हम ये सभी बातें पूरी ध्यान और लगन और निष्ठा से निभाते हैं और किसी अन्य भगत या तांत्रिक या ओझा के पास नहीं जाते हैं, तो आप सुरक्षित हो जाते हैं। आप अपने गुरु पर विश्वास रखते हुए, सब्र रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तब आपको आपके इष्ट की कृपा मिलती है, अवश्य मिलती है। गुरु के इष्ट की भी कृपा आपको मिलती है। आपको आपके प्रश्नों का उत्तर कभी स्वप्न के माध्यम से तो कभी ध्यान के माध्यम से मिल जाता है। आपको ज्ञान प्राप्त होता है। गुरुदेव की कृपा से आपको आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, और सबसे बड़ी बात कि आपको जन कल्याण का अवसर आपके इष्ट देते हैं। और जन कल्याण का कार्य जो बच्चा करता है वो अपने साथ साथ अपने कुलों को भी तार लेता है, अपने साथ साथ अपने वंशजों का भी उद्धार करा लेता है, क्योंकि ये जन कल्याण का कार्य परोपकार का कार्य होता है। हर कोई इस कार्य में को करने में, इस सेवा को करने में सक्षम नहीं होता है। हर कोई इस सेवा को नहीं निभा सकता है जो कि आपको मिलती है।
जिन्हें माँ भगवती का विशेष आशीर्वाद होता है ना, वो ही इस धर्मार्थ कार्य को निभाने की क्षमता रखता है। तो यही कारण है कि सवारी वाले बच्चों को, सवारी वाले व्यक्तियों को जल्द से जल्द गुरु धारण करना चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति। जय महाकाल। जय महाकाल।